गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर LFCS ऑनलाइन क्लास। हम आप लोगों को स्टार्ट किया था चैप्टर 1 हमने, जो आपका चैप्टर 1 था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपको बताया था 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, जिसमें हमने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी 3 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें आपका पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड था लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, जिसमें हमने आपको फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया था, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मैंने आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पढ़ाया था। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर। ओके, defragmented software. Okay, so firstly everyone open your book open कर लीजिए सब लोग एंड टेक पेंसिल ले लीजिए। जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे उसकी मीनिंग आप लोग राइट करते जाइएगा। ओके, एंड क्लास मैंने होमवर्क दिया था, आप लोगों ने लर्न कर लिया था, आई होप लर्न कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हमने आपको बताया था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बाद हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये फाइल ब्रेक हो जाती है। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या करता है, उन फाइल्स को कंबाइन कर देता है, जोड़ के एक लोकेशन पे कर देता है। ओके, An operating system, while saving files, breaks them into parts and save them at different locations on a disk. An operating system, एक operating system while saving files, जब फाइल्स को सेव करता है, breaks them into parts, तो इसे क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है पार्ट्स में, and save them at different locations, और सेव कर देता है इसे डिफरेंट लोकेशन पे ऑन ए डिस्क, दूसरे लोकेशन पे डिस्क में। दिस में स्लो डाउन द स्पीड एट विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम सच फाइल। दिस में स्लो डाउन द स्पीड, इससे क्या हो सकती है, स्पीड स्लो हो सकती है। एट विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम सच फाइल, जिस कुछ फाइल से जो डेटा आप निकालते हो, चलाना होता है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जब भी आपको डेटा चाहिए होता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसके लिए हम करते हैं अ डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर कंबाइंस ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फाइल एंड प्लेस देम एट वन लोकेशन ऑन द डिस्क। डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर, एक जो आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर है, कंबाइंस जोड़ देता है ऑल द पार्ट्स ऑफ अ फाइल, सारे पार्ट्स को फाइल के, एंड प्लेस देम, और उसे प्लेस कर देता है, रख देता है एट वन लोकेशन, एक लोकेशन पे ऑन द डिस्क पे। दिस हेल्प्स इन फास्टर लोडिंग ऑफ अ फाइल इन मेमोरी, जो क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है हमारी लोड करने के लिए फाइल को इनर मेमोरी, एक मेमोरी में बहुत ही तेजी से। ओके, कुछ एग्जांपल हैं आपके डिस्क डीफ्रैगमेंटर के, जो है आपके डीफ्रैगलर, डिस्क कीपर एंड माई डीफ्रैग आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर। ये सारे क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर के। ओके, डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर क्या है, जब भी हम ऑपरेटिंग कोई भी फाइल सेव करते हैं तो क्या हो जाता है, कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोई फाइल सेव करते हैं तो फाइल क्या हो जाती है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उसका हाफ पार्ट किसी और लोकेशन पे जाके सेव हो जाता है। तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या करता है, उन फाइल्स को कंबाइन करके एक लोकेशन पे, एक स्थान पे प्लेस कर देता है। ओके, डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर। ओके,
A backup software enables you to make a duplicate copy of the data from a hard disk onto another storage device such as a DVD, pen drive और NAS। एक जो बैकअप सॉफ्टवेयर है, बैकअप सॉफ्टवेयर हम क्यों यूज करते हैं? बैकअप सॉफ्टवेयर हम इसीलिए यूज करते हैं ना, ताकि हमारी जो भी डेटा होते हैं, क्या होता है, जो भी आप सिस्टम में डेटा स्टोर करते हो वो क्या हो जाता है, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया या फिर कोई वायरस अटैक हो गया तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हमें बैकअप लेने की जरूरत होती है। तो उस बैकअप हम पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं, किसी भी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, A backup software enables you to make a duplicate copy of the data। एक जो बैकअप सॉफ्टवेयर है आपका इनेबल्स योग्य होता है टू मेक बनाने के लिए एक डुप्लीकेट कॉपी जो है ऑफ द डेटा का फ्रॉम अ हार्ड डिस्क से onto another स्टोरेज डिवाइस, दूसरे स्टोरेज डिवाइस में सच एज अ डीवीडी, जैसे कि डीवीडी, पेन ड्राइव और NAS। It ensures that your data is not permanently lost। Ensures means होता है सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना। It ensures that your data is not permanently lost in case of a system crash or virus attack। ये सुनिश्चित करता है कि आपका जो डेटा है वो परमानेंटली में हमेशा के लिए लॉस्ट में समाप्त नहीं होगा। इन केस ऑफ अ सिस्टम क्रैश, अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है और वायरस अटैक या कोई वायरस अटैक करता है तो उसमें आपका ये लॉस नहीं होगा डेटा, अगर हम किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस में उसका बैकअप ले लेते हैं तो। Acronis, True Image, Nava Backup and Norton Ghost are example of backup software। Acronis, True Image, Nava Backup और Norton Ghost are example of backup software। ये सारे आपके कुछ बैकअप सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ओके, बैकअप सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर किस लिए यूज करते हैं? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं कोई बहुत बड़े साइज की फाइल को छोटे साइज की फाइल में हमें चेंज करना होता है उसके लिए, ताकि हम अपने सिस्टम की थोड़ी सी स्टोरेज को बचा सके। A compression software compresses large file into small size files। एक जो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है कंप्रेस कर देता है लार्ज फाइल को, बड़ी फाइलों को, इनटू स्मॉल साइज फाइल, छोटे साइज की फाइल में। इट हेल्प्स क्रिएट फ्री स्पेस ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। ये हेल्प करता है फ्री स्पेस फ्री करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में। ओके, एग्जाम्पल है आपके कुछ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के, WinZip, WinRAR एंड 7zips आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे क्या है आपके एग्जाम्पल हैं कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के। ओके, तो आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में मैंने आपको पढ़ाया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप लोगों को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क डीफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर एंड कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? जैसे हम जो है वही लैंग्वेज समझते हैं, अगर हमें किसी और से बात करनी होती है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है हम उसी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वैसे कंप्यूटर भी अपनी लैंग्वेज समझता है तो हमें कंप्यूटर से उसी लैंग्वेज में बात करनी होती है। ओके, तो जो मोस्टली कुछ सॉफ्टवेयर एट प्रेजेंट पे आते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। ओके,
मशीन लैंग्वेज समझता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, उस हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज कर देता है। ओके, देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। मोस्ट सॉफ्टवेयर आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज सच एज C++, जावा और विजुअल बेसिक। मोस्ट सॉफ्टवेयर, जो मोस्टली सॉफ्टवेयर हैं और रिटन, वो राइट होते हैं इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज में, सच एज जैसे कि C++, जावा और विजुअल बेसिक है। बट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। लेकिन जो कंप्यूटर है वो समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ, किस रूप में, बिट्स के रूप में। बिट्स के रूप में कौन सा, 0 और 1 के रूप में ही मशीन लैंग्वेज में ही समझता है। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर आपका क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जो कन्वर्ट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। जो आपके मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है वो है आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर्स आर एग्जांपल ऑफ मशीन ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ये आपके क्या है, एग्जांपल है लैंग्वेज प्रोसेसर के। तो लैंग्वेज प्रोसेसर आपको समझ में आ गया। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, क्लास आपको समझ में आ गया। तो ये था आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो क्लास नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। योर टुडे होमवर्क इज राइट short notes on backup software and compression software. आपको शॉर्ट नोट्स राइट करने हैं बैकअप सॉफ्टवेयर पे एंड कंप्रेशन सॉफ्टवेयर पे। ओके, ओके क्लास, थैंक यू।